चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो तो आने वाला हूँ क्लास 10 के लिए त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का जो कि यहाँ पर क्लास 10 कराने वाला है। साइंस का त्रैमासिक पेपर बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 13 अक्टूबर को अपना एग्जाम क्लास 10 का साइंस का, वो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना। यदि आपको 75 आउट ऑफ 75 चाहिए तो पूरे के पूरे मार्क्स दिलाने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर करा है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। और प्रश्न नंबर 5 से लेकर 9 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। 10 से 14 के लिए आपको 3 अंक का होगा। 15 से 19 तक के लिए 4 अंक का होगा। 20 से 22 तक के लिए 5 अंक का आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर रहा है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आपको रखा जाएगा। यहाँ पे है कि आयरन जो सॉलिड होता है, जब वह कॉपर सल्फेट यानी कि एक्वस जलीय कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो वह आयरन सल्फेट बनाता है, साथ ही साथ वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो वह उपरोक्त अभिक्रिया का जो उदाहरण है द्विविस्थापन का, या फिर रेडॉक्स का, या फिर विस्थापन का, या फिर तीव्र अभिक्रिया का है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका विस्थापन अभिक्रिया का हो जाएगा, अर्थात विकल्प आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड वाली की बात करें कि इनमें से कौन प्रबल अम्ल नहीं है। क्या H2SO4 प्रबल अम्ल नहीं है? तो नहीं, H2SO4 तो एक प्रबल अम्ल होता है। क्या HCl नहीं है, फिर HNO3 नहीं है, फिर H2CO3 नहीं है? तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि यह H2CO3 जो होता है वह प्रबल अम्ल नहीं होता है, बल्कि यह दुर्बल अम्ल होता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही सटीक और सही हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाली की बात करें कि वृक्क की छनन इकाई कहलाती है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, या फिर हैनले लूप, या फिर मूत्रवाहिनी। तो वृक्क की छनन इकाई होती है वो क्या कहलाती है, तो नेफ्रॉन कहलाती है। आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन यानी कि नेफ्रॉन आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर है कि हाइड्रा में प्रेजेंट किस विधि द्वारा होता है, कालिकायन, या फिर विखंडन, या फिर पुनरुद्भवन, या फिर आपका ग्राफ्टिंग। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, हाइड्रा की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको सिंपली यहाँ पर विखंडन लगा देना है। यहाँ पर बात करें कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वह क्या है, तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाती हैं। तो तारे जो होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाती हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो अभी आपका एग्जाम में आने की काफ़ी चांस है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। पूरे के पूरे आपके यानी कि 75 आउट ऑफ 75 आपके पूरे के पूरे मार्क्स इसी वीडियो के माध्यम से होने वाली हैं, इसलिए एक बार वीडियो को इंपॉर्टेंट समझ के जरूर देख लेना। यहाँ पर बात करें सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना, फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स में आपका पूछा जाने वाला है। कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो आधी होती है। कितनी होती है, तो आधी होती है। आपको सिंपली यहाँ पर आधी लगा देना है। गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है डैश ऊतकों द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो फिलोएम। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो फिलोएम जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो फिलोएम हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि क्रेब्स चक्र क्रिया जो होती है डैश के अंदर पूर्ण होती है, किसके अंदर पूर्ण होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया लगा देना है। क्या लगा देना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया लगा देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया लगा देना है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल लगा देना है। यहाँ पर बात करें कि मेढक के हृदय में डैश कक्ष होती हैं, तो मेढक के हृदय में कितने कक्ष होती हैं, तो मनुष्य में जब 4 कक्ष होती हैं तो वहीं मेढक में 1 कक्ष कम होता है, अर्थात 3 कक्ष होती हैं। कितनी होती हैं, तो 3 कक्ष होती हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि लोहे में जंग लगना रेडस क्रिया का उदाहरण है, तो किस क्रिया का उदाहरण है, लोहे में जंग लगना जो क्रिया का उदाहरण है वह संक्षारण क्रिया का उदाहरण है। किसका है, तो संक्षारण। जो आपका आंसर हो जाएगा वो संक्षारण हो जाएगा। आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो संक्षारण आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है, इसे भी देख लेते हैं कि सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम। आपको मिलान करना होगा। स्तंभ आ स्तंभ ब आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि व्यंजक चूर्ण जो होता है इसका इनके जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CaOCl2 जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो आपका व्यंजक चूर्ण होता है, अर्थात विकल्प आपका सवाल सही हो जाएगा। यहाँ पर इनके सवाल पर चले जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है POP जो होता है वो क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट जो होता है वही आपका POP होता है, अर्थात डायरेक्टली आपका सामने मिल रहा है। जिप्सम जो होता है वो क्या होता है, तो जिप्सम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है और डाईहाइड्रेट होता है। वो आपका हाफ यानी कि क्या होता है, वो आपका हाफ हाइड्रेट क्या होता है, अर्धहाइड्रेट होता है। और ये आपका क्या होता है, डाईहाइड्रेट होता है। क्या होता है, डाईहाइड्रेट, अर्थात आपका 2H2O होता है। CaSO4 2H2O है। इस कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम से ही हम क्या किसे प्राप्त करते हैं, तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें कि औषधलिक अम्ल क्या है, तो औषधलिक जो अम्ल होता है तो
वह क्या होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो COOH का होल ट्वाइस ही होता है। और यहाँ पर बात करें कि सिरका जो होता है वो क्या होता है, तो CH3COOH जो होता है, अर्थात आपका जो एसिटिक एसिड जो होता है वही सिरका कहलाता है, अर्थात CH3COOH होता है। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम क्या होता है। नींबू और संतरा आपको पता होगा कि काफ़ी खट्टे होती हैं, इसलिए नींबू और संतरे में दोनों में कौन सा अम्ल होता है, तो सीट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो सीट्रिक एसिड लगा देना है। क्या लगा देना है, सीट्रिक अम्ल लगा देना है, क्योंकि सीट्रिक अम्ल का ही एग्जाम्पल है नींबू और संतरा। यहाँ पर बात करें सीट्रिक अम्ल आपको लगा देना है। यहाँ पर है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, तो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, तो H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है, वो कितनी होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 2 लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें कि लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है तो वो क्या होता है, लेंस की क्षमता जो होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात आपका विकल्प जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो P = आपका 1/f हो जाएगा। लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो आपके सामने आ चुका है, P = 1/f आ जाएगा। दर्पण जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो 1/p + 1/u = क्या होता है, 1/f होता है। यही आपका दर्पण का सूत्र होता है। यदि यहाँ पर लेंस का पूछता तो 1/b - 1/u हो जाता है। इस प्रकार से आपको दोनों को ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर 5वीं की बातें कि प्लेनेरिया में प्रजनन की विधि का नाम आपको लिखना है। प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो पुनरुद्ध भवन आ जाएगा, वही आपका आंसर है। 5वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि तीव्र अभिक्रिया का आपको एक समीकरण देना है। तीव्र अभिक्रिया का आपको एक समीकरण देना है, तो तीव्र अभिक्रिया का समीकरण मैं आपको दे रहा हूँ कि Na जब +Cl से जब क्रिया करता है तो वह बहुत तीव्र होती है, अर्थात NaCl बना लेती है। हटाक से NaCl बनाती है, इनके पल नहीं लगता है जब तक Na और Cl मिलकर NaCl बना लेते हैं। यहाँ पर बात नहीं, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल आपको देना होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल आपको देना होगा। यहाँ पर बात नहीं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का इनके उदासीनीकरण का आपको देना है CO। क्या लिखना है आपको, सिंपली आपको कार्बन + ऑक्सीजन लिखना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है, CO2 लगा देना है। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है और वहीं क्या ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर बात करें तो कार्बन का क्या हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर बात करें कि द्विस्थापन अभिक्रिया का एक समीकरण आपको देना है और परावर्तन के नियम आपको बताना है। तो परावर्तन के नियम आपको बता रहा हूँ, ये है कि आपकी खुरदुरी सतह हो चुकी है, कि यह क्या है, कांच हो चुका है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और आपतन कोण सतह परावर्तन कोण के क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों आपके नियम हो जाएंगे। इसी प्रकार से बात करें क्वेश्चन नंबर 8 वाले की, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है अर्थात साइन सी जो होता है 1/n होता है, अर्थात C = जो होता है साइन इनवर्स 1/n होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स 1/n होता है। इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में बताना है आपको। एंजाइम क्या होती हैं आपको बताना है, और हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, इन सभी के बारे में आपको बताना है। इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा।